नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस ऑलराउंडर चैनल ऑफ इग्नू। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके सारे डिटेल। तो आज की जो लेटेस्ट खबर इग्नू की तरफ से निकल के आ रही है वो क्या है, चलिए उसके बारे में आपसे थोड़ी यहाँ पे बात कर ले। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इग्नू की तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जस्ट अभी निकल के आई है डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और ये बात कही है इग्नू के जो वाइस चांसलर है उन्होंने। तो पूरी की पूरी खबर क्या है, पूरी नोटिस ज़रूर आपको दिखाएंगे। पूरी नोटिस में क्या कहा गया है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि क्या हमारे एग्जामिनेशन दिसंबर में ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होंगे तो इग्नू की तरफ से कहा गया है कि आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्किंग क्या होती है पूरी खबर आपको बताएंगे। उसी के साथ आपको बता दें कि इग्नू की तरफ से कहा गया है अगर आप ऐसे असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं, यानी असाइनमेंट के फ्रंट पेज में आपको कुछ और लगाना होगा। पूरी की पूरी डिटेल यहाँ इग्नू के हर एक रीजनल सेंटर की तरफ से यहाँ निकल के आ रही है। तो आपको ये करना ही होगा। अगर आप इसे आप अगर पोस्ट के द्वारा या फिर आप इसे हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जैसे भी सबमिट करने, उसके लिए न्यू गाइडलाइन आई है, बिल्कुल ही नई, जस्ट अभी। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। आपको बता दें यहाँ पे नोटिस के तौर पे यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है आपके एग्ज़ाम और असाइनमेंट से रिलेटेड। इग्नू ने अक्टूबर में रिलीज़ कर दी है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में भी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशम क्लासेस। आपको पता है हमारे ऑलराउंडर चैनल पे आपको मिलेगी इग्नू की तरफ से सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ ये यही नहीं रुकता, हमारा और आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला और बहुत अच्छा है। एज अ फ्रेंडशिप के ज़रिए हमारे YouTube चैनल पे जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके डिमांड पे एक ऐसा चैनल जहाँ आपके डिमांड पे आपका नोट्स दिया जाता है, आपको एग्जामिनेशन में सपोर्ट किया जाता है कि कैसे आप अपनी परीक्षा को कम समय में बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हैं। आप और हम सभी चाहते हैं कि इग्नू में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो यही चाहता है कि वो ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी बहुत सारे कोर्सेज एक साथ कर ले, यानी आप कहीं और भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं उसी के साथ। तो पार्ट टाइम कैसे आप इग्नू का कोर्स पूरे अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व क्वेश्चन हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। डेली धमाका में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आपको शायद योजनाओं का लाभ कभी नहीं मिल पाएगा, और ना ही आपके खाते में कभी इतने पैसे आ पाएंगे जो सरकारें लाभ देती हैं। सरकार इस समय बहुत सारी चीज़ों पर लाभ देती है आपको, और बहुत सारी सरकारी नौकरियां, वैकेंसियां, और यूजी पीजी के जितने भी छात्र हैं 10वीं 12वीं के, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आता है हर एक रोज़। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़ जाइए और लाभ उठाइए। दोस्तों आपको पता है देश में 5.0 अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, और इसमें यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। अब यहाँ पे स्कूल और खोलने का प्रावधान भी जारी किया गया है कि स्कूल कैसे खुलेंगे कैसे नहीं खुलेंगे। इसके लिए यहाँ पे पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी कर दी जा चुकी है। यहाँ पे कहा गया है कि आप चाहे तो स्कूल खोलें और नहीं तो नहीं खोल सकते हैं। यहाँ पे इग्नू की तरफ से अगर हम बात कहें तो इग्नू की तरफ से कहा गया है कि आपका जो है असाइनमेंट सबमिशन के बारे में यहाँ पूरी एक डिटेल निकल के आई है। अब आपको बता दें कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ असाइनमेंट को लेकर ही। तो असाइनमेंट के बारे में यहाँ पे जो नोटिस निकल के आई है इसमें कहा गया है कि हर एक स्टडी सेंटर, मैं यहाँ हैदराबाद का आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप कोई भी स्टडी सेंटर पे हो आप उसका चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इग्नू की तरफ से हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि आपका जो असाइनमेंट आप 3 तरीके से 3 स्टेप में सबमिट कर सकते हैं। पहला हो गया आप हार्ड कॉपी अपने सेंटर पे जाके जमा कीजिए। दूसरा या आप सॉफ्ट कॉपी जाके सबमिट कीजिए अपनी वेबसाइट के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू। और तीसरा तरीका है कि आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। 3 तरीके दिए गए हैं। पहले आपको बता दूं कि इससे पहले आपके लिए सिर्फ एक सिंगल तरीका था जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी ऑनलाइन के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो ट्रांसपोर्ट और जितनी भी सुविधाएं अभी चल रही हैं उसके हिसाब से आप जाके ऑफलाइन ही सबमिट करें और रिसिप्ट ज़रूर लें। ऑफलाइन सबमिट करना ही है आपको। अगर आप ऑफलाइन करते हैं जाके हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर में, ये आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अगर आप नहीं जा पाते तो उसके लिए
आप जो है इसके लिए ऑनलाइन ही सबमिट कीजिएगा। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन, लेकिन ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम रीजनल सेंटर में अभी देखा गया है कि आप ऑफलाइन ही आपको सबमिट करना है। इसी के बारे में ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई भी तरीका अपना के अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है असाइनमेंट से रिलेटेड कि हम कहाँ जमा करें, कैसे करें, तो इग्नू है ना, इग्नू ने हमेशा अपनी एक हर एक रीजनल सेंटर के लिए और स्पेशली कंबाइंड रूप से आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन के लिए सारी चीज़ें, सुविधाओं के लिए आप कहाँ से असाइनमेंट सबमिट करेंगे, कैसे आपको हॉल टिकट मिलेगा, कोई भी क्यूरीज होती है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ आप जल्दी से इस पर कॉल कीजिए। हर एक रीजनल सेंटर आपको दिखा दे रही हूँ, आपका कोई भी रीजनल सेंटर हो, चाहे आप अगरतला, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, रांची, रोहतक, इम्फाल, कोई भी यहाँ रीजनल सेंटर से आप हो, आपका जो यहाँ पे टेलीफोन नंबर है उस पर आप कॉल करके और आप पता कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी क्यूरीज है। क्यूरीज के लिए स्टडी कोड ये है और इसके थ्रू आप इस पे से कॉल करके पता कर सकते हैं। ये रही पूरी इसकी PDF, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको कोई भी चाहिए तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ रीजनल सेंटर के नेटवर्क पे आप जाइए। रीजनल सेंटर के नेटवर्क पे आप जैसे ही जाते हैं, आप और रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आप कोई भी रीजनल सेंटर पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका रीजनल सेंटर है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ 1 अक्टूबर में यहाँ ऑनलाइन सबमिशन की बात है, यहाँ दिल्ली की तरफ से ऑनलाइन सबमिशन के लिए डिटेल दी गई है कि कैसे आप ऑनलाइन सबमिट करें। तो यहाँ पूरी गाइडलाइन दी चुकी है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन असाइनमेंट सबमिशन के लिए स्टडी सेंटर की लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें से एक जानकारी वाली बात है कि आपको अपने असाइनमेंट सेंटर के लिंक पे ही आपको जाके इसे सबमिट करना है। तो ये रही अलग अलग जगहों की बात रही। अब हम बात करते हैं इग्नू की तरफ से जो फॉर्म दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि आप अपना जो ब्लैंक पहले अपने एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पे जो स्लिप है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको लेके जाना है। और ये इग्नू के जो एक रीजनल सेंटर है राजकोट की तरफ से ये जारी हुआ है। तो इसी तरह आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम लेके जाना है, लेकिन अगर राजकोट वाले कोई है तो उनको इसका प्रिंट आउट निकाल के और यही लेके जाना है। लेकिन आपको बता दें, आपको असाइनमेंट असेसमेंट शीट अपने साथ लेके जाना है। उसी के साथ आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप की बात करें तो ये आपको लेके ही जाना है। अब आप कहोगे कि मुझे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहाँ से मिलेगा, तो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप की बात करें तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं PDF। ये रहा पूरा फ्रंट पेज और इसी के साथ मिलेगा आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप। एक्नॉलेजमेंट स्लिप की बात करें तो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप इग्नू के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के साथ आप कोई इग्नू के जहाँ पे आप ले सकते हैं, इग्नू के ऑफिस से भी ये मिल जाता है। तो आपके रीजनल सेंटर में अगर प्रोवाइड किया जाए तो फिर आप इसे ज़रूर मांगे और लेके जाए और अपना रिसिप्ट ज़रूर ले। इसे अच्छे से फुलफिल करना है आपको। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं इग्नू के द्वारा और एक जो नोटिस निकल के आ रही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। तो एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन की तारीख भी यहाँ पे लॉन्च कर दी चुकी है। और इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो जुलाई में एडमिशन का प्रोसेस था उसके लिए भी यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी आ चुकी है कि आपका जो जुलाई का एडमिशन है उसके लिए डेट 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, और एडमिशन भी अगर आपने नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके लिए ये पूरी की पूरी पोर्टल फिर 15 दिनों के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है, यानी 15 अक्टूबर तक के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ हुआ है और फॉर्म में क्या कहा गया है कि आपका कोर्स का जो फ़ी है वो 150 रुपये रखा गया है और आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर चूज़ करना है। यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन को मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि ऑप्शन किस तरह से है। तो आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इस पे आपको ध्यान देना है। आप ऐसे ऐसे खोजते रह जाते हैं कि हमारा जो स्टडी सेंटर है वो हम कहाँ से क्लिक करें, कैसे भरें। और यहाँ पे डेट शीट, प्रोग्राम वाइज डेट शीट भी आती है।
तो आपको इसमें से सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आप स्टडी सेंटर तक पहुँच जाइएगा। पहुँचने के लिए आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होता है और क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस पे ये बात बताई गई है कि आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली इस पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है, अपना रीजनल सेंटर चूज़ करना है, सबमिट करना है और आप अपने रीजनल सेंटर के जहाँ भी आपका है वहाँ के आपका जो सीट जो ऐड है वो आ जाएगा। फिलहाल ये अभी क्लोज है लेकिन ये अभी रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिफ़ंड के लिए तो अगर आपने एक बार पेमेंट करते हो तो आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको इसमें बताया गया है। तो आप अपना रिफ़ंड प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा आपका फ़ंड, क्योंकि अगर आपका पेमेंट हो गया तो फिर आपको रिफ़ंड वापस नहीं मिलेगा ये इग्नू की तरफ से। अपना रीजनल सेंटर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है डेट है उससे पहले, यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड डेट होती है उससे पहले ही आपको करना होता है। अब हम बात करते हैं कि दिसंबर का जो एग्ज़ामिनेशन है, अभी तक फ़िलहाल आपको बता दूँ तो फॉर्म के लिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है फॉर्म के लिए वो यहाँ पे 1 से 15 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे रखी गई है। 1 से 15 अक्टूबर के बीच में, 1 से 15 अक्टूबर 2020 के बीच में यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की फॉर्म फिल की तारीख शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट यहाँ 31 अक्टूबर है। तो आजकल कभी 2 से 3 दिन के बीच में आपका जो ये पूरा एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ ग्रेस मार्किंग मिलेगी या नहीं, और आपका क्या एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो उसमें आपको ऑनलाइन मोड पे आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी। तो आपको बता दूं कि ग्रेस मार्किंग के लिए यहाँ पे फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है ग्रेस मार्क। अब दिसंबर वाले स्टूडेंट की बात बताते हैं। अगर इग्नू ऑनलाइन परीक्षा यहाँ लेता है तो वो आपके एमसीक्यू मोड पे होगा। हालांकि उम्मीद है कि इग्नू ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन ये बात निकल के आ रही थी। तो दोस्तों आपको बता दो, इग्नू ऑनलाइन परीक्षा लेता है तो आपको ग्रेस मार्किंग किस तौर पे देगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोगों को जो है सही से एग्जामिनेशन नहीं ले पाते और छात्र बहुत बार क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट और मोबाइल की वैसे सुविधा नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेस मार्क। उसके बाद आपको बता दो कि इग्नू की तरफ से कहा गया है कि जो आपके प्रैक्टिकल है जो आप सबमिट करते हैं तो आपका जो वाइवा है सिर्फ वाइवा की ही डेट निकल के आई है। आपको बता दें सिर्फ वाइवा की ही डेट निकल के आई है, ना कि आपका जो है प्रैक्टिकल जो आप बनाते हैं उसे आपको आपके रीजनल सेंटर पे ही सबमिट करना है। तो और आपका ऑनलाइन भी दिया गया है, ऑनलाइन के थ्रू भी आप अपना प्रैक्टिकल सबमिट कर सकते हैं एज अ पीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन आपको बता दूं कि आपका जो वाइवा है वो ऑनलाइन होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद दिसंबर की परीक्षा के लिए उम्मीद है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं अगर स्टूडेंट डिमांड करे तो ये रही पूरी की पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने सवाल जो भी है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।